ओके, वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग जो है उत्पत्ति का अध्ययन को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। बीते समय में हमने जल प्रलय के बारे में कुछ पॉइंट्स का हमने देखा था। ओके, जिस पर कई सारे लोग सवाल करते थे। ओके, कि जहाज कितना लंबा है, उसका कितना हाइट है। ओके, क्या ये पॉसिबल है, क्या इतने सारे जानवर आना उसमें पॉसिबल है क्या। इस पर हमने जो है बीते कल में हमने बातें किया था। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग क्या करेंगे, और कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। ओके, और कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल दिया है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भयंकर जल प्रलय। ओके, ये टाइटल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस पृथ्वी पर और अब तक के इतिहास में, ओके, अब तक के इतिहास में ये जो घटना है, ओके, जो जो नूह की जो घटना है और नूह के समय में जो जल प्रलय आया था। ओके, तो ये जो जल प्रलय है दुनिया का जो है सबसे बड़ा जल प्रलय है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रलय, मतलब इस पृथ्वी पर कई सारे जगहों पे बाढ़ आते हैं या फिर प्रलय भी आता है ना। कई सारे नदियाँ बहती है, कई सारे चीज़ें, है ना, कई सारी नदियाँ, समुद्र के पानी, इस तरह कई सारे चीज़ें जो है आते रहते हैं। कई सारे देशों में, कई सारे राज्यों में अनेक लोग को बहाकर जो है लेकर जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि उस जल प्रलय में, है ना, जैसे कि अनेक सारे देशों में जल प्रलय आया है। अनेक सारे, एक मिनट जरा, थोड़ा पानी दे स्टेला। अनेक सारे देशों में जल प्रलय आया है, जैसे कि थाईलैंड में हम देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं। इस तरह कई सारे देशों में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कई सारी जगहों पे जल प्रलय आता है तो कई सारे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है जल प्रलय जो है लेकर उनको नाश करता है। ओके, कई सारे लोग को जो है नाश करता है। तो इस तरह इस वर्ल्ड में, है ना, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है छोटे बड़े कई प्रकार के जो है जल प्रलय जो है इस पृथ्वी पर आए हैं। ओके, कई सारे जल प्रलय जो है इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रलय, ओके, दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रलय कभी हुआ, अगर हम ध्यान करेंगे तो नूह के समय में जो है ना सबसे बड़ा जल प्रलय हुआ है। ओके, दुनिया में कई सारे लोग जो है अपने दिनों में या फिर उनके जन्म से पहले कई सारे जल प्रलय को नोटिस करते रहते कि कौन सा जल प्रलय बड़ा आया था, है ना, कौन सा जल प्रलय कौन से देश में सबसे भयंकर आया था। इस तरह कई सारे लोग क्या करते रहते, ध्यान करते रहते हैं, रिसर्च करते भी रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें दुनिया की जो है सबसे बड़ी जल प्रलय, ओके, सबसे भयंकर जल प्रलय के बारे में क्या करती है, हमें बाइबल जो है बताती है। और बाइबल की जो भी घटना है वो 100% सही है, यानी 100% राइट है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो बाइबल में जो भी घटनाएं लिखी गई है, बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है वो 100% राइट है, करेक्ट है। और इस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ना 100% वो घटना घटी है। ओके, 100% वो घटना घटी है। ओके, क्योंकि बाइबल जो है इंसान को वो हिस्ट्री बताता है जो आज तक के इतिहासकारों को या फिर आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले के इतिहासकारों को भी नहीं पता है। क्योंकि इंसान का जो हिस्ट्री है, इंसान के पास जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो क्या पता, लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है। और बहुत सारे हिस्ट्री भी जो है इंसान ने क्या किया पता है, अपने किताबों में, जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं उसमें हिस्ट्री की किताब हम पढ़ते हैं। ओके, हिस्ट्री किताब हम पढ़ते हैं, इसमें कई सारी इतिहास के बारे में लिखा रहता है। लेकिन इंसान को जहां तक पता है, लगभग इंसान को जो है आज से 4 साल 5 साल का हिस्ट्री जो है इंसान को पता है। ओके, वहां तक उनको जो है पता है, लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री जो है इंसानों को किसी को भी नहीं पता है। ओके, इंसानों को जो है किसी को भी नहीं पता है। इवन हम देखेंगे तो जो 4-5 हजार साल पहले का जो हिस्ट्री जो है, जो मनुष्य बताते हैं अपने किताबों में बताते हैं, वो भी जो है उनकी कंफर्म नहीं है,
उसमें भी काल्पनिक बातें हैं, उसमें भी हो सकता है या मतलब उनकी हिस्ट्री सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसका कोई पक्का कोई जो है एविडेंस नहीं है। ओके, तो इस तरह इंसान के हिस्ट्री में हम देखेंगे तो इंसान को जो 4005 साल का हिस्ट्री, वो भी कुछ पत्थर को लेकर या कुछ भाषा को लेकर, कुछ चीजों को लेकर इमेजिन करके, ओके, इमेजिन करके वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। ओके, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा सत्य होता है। क्यों सत्य होता है बोलेगा तो क्योंकि परमेश्वर जो है वर्तमान में भी था, वर्तमान में भी है, और भूतकाल में भी था, और भविष्य में भी रहेगा। और परमेश्वर ने जो है भूतकाल को, जो बीता हुआ दिन है, बीता हुआ समय है, उसको जो है परमेश्वर ने अच्छी तरह देखा है, और परमेश्वर ने जो है उन सारी बातों को जो है हमारे लिए लिखा है। ओके, सारी बातों को जो है ना परमेश्वर ने लिखा है। तो आज हम जो है जल प्रलय के बारे में हम लोग जो है ध्यान करेंगे कि ये जल प्रलय कितना भयंकर था, ओके, कितना ये डेंजरस था, और इसमें क्या क्या घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर जल प्रलय लाया क्यों। ओके, परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया क्यों। तो एक वचन हम देखेंगे, आप लोग भी जो है इस वचन को पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ओके, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक रीजन हमें नजर आता है, या फिर परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों लाया करके हमें जो है नजर आता है। जैसे कि इस वचन में इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ओके, यहां पर जो है वचन जो है इस तरह लिखा है कि परमेश्वर नूह से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस समय के लोगों में, मतलब जब भी नूह इस पृथ्वी पर थे, है ना, नूह के जमाने में परमेश्वर ने जब मनुष्यों को देखा, जब मनुष्यों को नोटिस किया, तब परमेश्वर ने क्या नोटिस किया बोलेगा तो इस पृथ्वी पर सिर्फ नूह अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो पृथ्वी पर क्या थे पता है, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। क्या थे, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। मतलब उस जमाने में नूह को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर दृष्टि में धर्मी नहीं था। सिर्फ नूह अकेला एक ऐसे व्यक्ति थे। ओके, नूह अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे थे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, और परमेश्वर जो बोलते थे वही करते थे। और बाकी सब लोग के बारे में हम सोचेंगे तो बाकी सारे लोग जो है सिर्फ खाने में, पीने में, संसार में, जीने में लगे हैं। जिस तरह मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं, जल प्रलय के दिनों में लोग क्या कर रहे थे, खाते थे, पीते थे, उनमें विवाह होते थे। मतलब सारे लोगों ने क्या कर दिया पता है, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की योजनाओं को भूल गए, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है भूल गए, परमेश्वर ने क्यों धरती पर भेजा, क्यों जन्म दिया, ये सारी बातें भूल गए। सभी लोग जो ना अपनी अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे थे, जीवन को बिता रहे थे। लेकिन नूह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या कर रहे थे, इस पृथ्वी पर क्या कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे। तो सोचो, परमेश्वर जब ये माहौल जब धरती पर देख रहा है परमेश्वर कि नूह अकेला एक व्यक्ति जो है सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनता है, लेकिन बाकी सारे लोग अपने मनमानी करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जीते हैं, ना परमेश्वर को पूछता है, ना परमेश्वर को जानते, ना परमेश्वर की इच्छाओं को जानते, तो परमेश्वर क्या करना चाहिए, ओके, क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर ने जो है एक डिसीजन लिया। क्या लिया, एक डिसीजन लिया कि अब मैं क्या करूंगा पता है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो यहां पर जो है परमेश्वर जो है क्या करने वाला था, या फिर क्या कर रहा है बोलेगा तो इस पृथ्वी पर जितने भी सारे चीजें हैं सबको नाश करने वाला जल प्रलय से। ओके, उस रेफरेंस को मैंने डाल नहीं पाया, शायद थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं। ओके,
तो जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर सारे लोग बिगड़ चुके हैं, सारे लोग जो है परमेश्वर को भूल चुके हैं, सिर्फ नूह अकेला जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो परमेश्वर ने बोला कि तू अकेला ही क्या कर रहा है पता है, मेरी इच्छा के अनुसार जी रहा है, इसके लिए मेरी दृष्टि में तू ही एक धर्मी है करके परमेश्वर क्या किया, नूह से कहा। और परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू जाके क्या कर, अभी नाव बना ले, यानी कि जहाज को बना ले, क्योंकि तुझे मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा, और साथ ही साथ तेरे परिवार को भी बचाऊंगा, लेकिन सारे लोगों को मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कैसे, मतलब जल प्रलय से। ओके, जल प्रलय से। अभी जल प्रलय के बारे में बाइबल में कुछ बातों को हम देखते हैं कि जल प्रलय कैसे आया, किस किस तरह से आया, कुछ बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग जो है 11 वचन को देखेंगे, 11 वचन 12 वचन दोनों भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर जो है इस तरह जल प्रलय किस तरह आया, है ना। जल प्रलय आया मतलब खाली समुन्द्र का पानी आ गया क्या, है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते कई सारी जगहों पे बाढ़ आता है ना, तो हम देख सकते कि ज्यादातर के बारिश के महीने में क्या होता है, बाढ़ आता है। बारिश के महीने में ज्यादातर क्या आता है, बाढ़ आता है। तो परमेश्वर ने जब भी नूह के समय में जब जल प्रलय लेकर आया था, तो परमेश्वर ने क्या क्या किया, कौन से सिस्टम को उन्होंने ऑपरेट किया। ओके, इन बातों को हम देखेंगे। यहां पर 11 वचन में इस तरह लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के जरों के खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होता रहा। मतलब इतना बड़ा जल प्रलय क्यों आया, कैसे आया करके ध्यान करेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो बड़े गहरे समुद्र है ना, हम देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कई सारे समुद्र है ना, प्रशांत महासागर बोलते हैं, अरेबियन सी करके बोलते हैं, है ना, कई सारे बड़े बड़े सागर समुद्र जो है हमारे आसपास जो है ना हमें नजर आते। तब परमेश्वर ने क्या किया पता है, उस समुद्र के अंदर जो सोते थे वो क्या नहीं, फूट निकले। मतलब परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक तरह आपको समझ में आने के लिए बोलू तो परमेश्वर ने जल प्रलय के अंदर क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। क्या कर दिया, ब्लास्ट। वहां का सोते फूट गए। फूटने से क्या हो गया, समुंदर का पानी क्या हो गया पता है, समुंदर का पानी जो है जमीन पे जो है आ गया, जमीन पे जो है आ गया। आप लोगों ने शायद किसी ने भी पिक्चर मूवी भी देखा रहेगा, है ना, कई सारे पिक्चर में भी दिखाते रहते है ना, जमीन हिलता है तो, या फिर समुंदर के अंदर भूकंप आता है तो पानी जो है सीधा ऊपर आके क्या होता है, पूरा नगर को, देश को क्या कर देता है, पूरा बहा देता। परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, उस समय जो गहरे समुद्र थे, है ना, उस समय के जो गहरे समुद्र थे उसको क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसके अंदर जो सोते थे फूट निकाला, मतलब उसको ब्लास्ट कर दिया। तो जैसे समुद्र फूट निकले तब क्या हो गया, समुद्र का पानी पृथ्वी पर आने लग गया, है ना। उस तरह परमेश्वर ने फिर क्या किया, आकाश के जरों के खुल गए। मतलब परमेश्वर ने आसमान से बारिश भी गिराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और ये बारिश कितना दिन कंटिन्यू गिर रहा था, 12 वचन में लिखा है कि और 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। मतलब कितना दिन ये बारिश हुआ, कितना दिन वर्षा हुआ बोलेगा तो कंटिन्यू, निरंतर यानी कंटिन्यू, कितना दिन, 40 दिन तक, है ना। 40 दिन 40 रात यानी कि दोनों मिला के 40 दिन होता है ना। जो बाइबल लिखने वाले जो यहूदी लोग थे वो लोग क्या करते थे, एक दिन को जब काउंटिंग करना होता था तो डे और नाइट दोनों को भी क्या करते थे, काउंट करके बोलते थे। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सज हुई, फिर बोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ, है ना। तो इसी तरह यहूदी लोग जो है 40 दिन 40 रात यानी कि ये टोटल 40 40 80 नहीं हुए। ओके, आप बहुत से लोग इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग करते भी होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन पढ़ने से कुछ लोग ऐसा लगता भी होगा 40 दिन 40 रहते यानी कि 40 40 यानी कि 80 दिन, है ना, 80 दिन नहीं, है ना, 40 दिन 40 रहते यानी कि एक दिन में दिन भी होता है रात भी होता है, दोनों मिला के एक दिन होता है। ओके, तो यहाँ पर 40 दिन 40 रात यानी कि 40 दिन तक क्या हो गया पता है, निरंतर बारिश होता रहा। सोचो 40 दिन 40 रात यानी कि लगभग 1 महीने से ज्यादा, यानी कि 1.5 महीना पकड़ लो, कितना, 1.5 महीना जो है बारिश गिरा, है ना। सोचो उस टाइम की हालत क्या रहेगी। आज के प्रेजेंटली, है ना, प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो
एक दिन बारिश अगर जोर से गिरा समझो, या फिर एक दिन या फिर 2 दिन कंटिन्यू अगर बारिश गिरा समझो, सच में पूरा एक राज्य डूब जाता है ना। आज के तारीख था, बीते साल में हमने देखा लगातार 1 दिन 2 दिन बारिश गिरने से पंजाब डूब गया था, दिल्ली डूब गया था, मुंबई डूब गया था। ज्यादा दिन नहीं है ना, 1 दिन 2 दिन, जैसा 3 दिन, 3 दिन में सारे राज्य क्या हो गए, डूब गए। सोचो पूरी पृथ्वी को परमेश्वर को डुबाना, तो परमेश्वर क्या किया पता है, सबसे पहले समुद्र के पानी को बाहर लेकर आया, और दूसरा जो है आसमान में जो पानी था वर्षा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, 40 दिन 40 रात कंटिन्यू बारिश, कंटिन्यू बारिश। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया था कि पृथ्वी पर जो है एक भी मनुष्य बचना नहीं चाहिए, एक भी मनुष्य। सिर्फ कौन बचना चाहिए बोलेगा तो जो जहाज में गया वही बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तू जहाज बना ले, और जो जहाज में जाएगा वही बचेगा, है ना। परमेश्वर ने भी दिमाग से क्या किया पता है, नूह से जहाज को बनवा लिया, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ऐसा कोई भी जगह नहीं रहेगा जहां पर इंसान जो है टिक सके। आज के तारीख में हम लोग देख सकते हैं कि कहीं पर भी पानी आ जाएगा तो लोग क्या करते हैं, अपने डबल माले के ऊपर, यानी अपने घर के ऊपर वाला घर के ऊपर जाते हैं, या फिर बिल्डिंग में जाएंगे तो ऊपर वाले बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर या तो टेरिस पे क्या करते हैं, चले जाते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं लोग, अपना एरिया छोड़कर, अपना गांव या अपना राज्य को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। मतलब पानी से बचने के लिए, जल प्रलय से बचने के लिए, ओके, लोग क्या करते हैं, इस तरह तरीके को अपनाते हैं, या तो घर के ऊपर चले जाते हैं, टेरिस पे जाते हैं, या तो फिर उस एरिया को छोड़कर अपने गांव में या कहीं पर भी लोग क्या करते हैं, जाते हैं। लेकिन जल प्रलय के समय में, ओके, जल प्रलय के समय में ऐसा मौका किसी को भी नहीं था। अगर इंसान को अगर बचना था, ओके, तो एक ही जगह था, वो क्या था पता है, एक ही जगह था, वो नूह का जहाज था। और वो भी मौका कब तक बोलेगा तो जहाज में जब सब लोग एंट्री मारेंगे तब तक। एक बार दरवाजा क्लोज हो गया फिर उसके बाद उसको मौका नहीं है। मतलब परमेश्वर ने जो है कितने भयंकर रीति से, है ना, आज तक आपने कहीं पर भी 40 दिन 40 रात बारिश नहीं सुना होगा। ओके, आपने यहां से 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ता निरंतर कंटिन्यू बारिश गिरा, लेकिन लगातार 40 दिन बारिश जो है वर्ल्ड के हिस्ट्री में नूह के समय में हुआ था। और ये जो वर्षा थी और ये जो जल प्रलय था दोनों तरफ से था, यानी कि समुद्र में, जमीन में, यानी कि पृथ्वी पर जो समुद्र में जो पानी थे वो भी पानी बाहर आ गए, और आकाश में जितने भी सारे पानी थे वो पानी भी क्या हो गए, जमीन पर आ गए। तो इससे क्या हो गया बोलेगा तो इससे एक घर डूब गया, या फिर एक झोपड़ा डूब गया, है ना, या फिर 2-3 माले का घर डूब गया, बिल्कुल नहीं, है ना। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या गया पता है, डूब गए। जैसे कि हम देखेंगे आगे के वचनों को, हम देखेंगे 17 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। मतलब जल प्रलय 40 दिन तक क्या होता गया, कंटिन्यू था, और पानी बहुत बढ़ता ही गया। मतलब पानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। हम लोग नॉर्मल देखते हैं जब बारिश का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे घर के दरवाजे तक आता है, या तो फिर हमारे घर के अंदर आकर कटिया तक जो है आ जाता है, फिर ज्यादा कुछ होता है हमारा घर डूब जाता है। लेकिन यहां पर जो है पानी बढ़ता ही गया, पानी बढ़ता। जब पानी बढ़ने लग गया तब क्या हो गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, है ना। कितना ऊंचा उठ गया, 18 वचन में लिखा है, जल प्रलय बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। उस तरह और आगे हम देखेंगे 19 वचन में, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। मतलब कितना डूब गया बोलेगा तो पृथ्वी पर जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, हमको नॉर्मली कौन सा पहाड़ पता है, हमको एवरेस्ट पहाड़ पता है। ओके, हमको जो है एवरेस्ट पहाड़ हमको पता है, लगभग बहुत ही ऊंचा, दुनिया में सबसे टॉप नंबर पर उसको जो है माना जाता है। ओके, मतलब एवरेस्ट पहाड़ भी क्या हो गया पता है, उस टाइम पे डूब गया, है ना। कितना शॉकिंग न्यूज है देखो ये, है ना। हम नॉर्मल घर डूब जाते देखते हैं, है ना। अब तक हमने जो भी सुना रहेगा, घर डूब गया, झोपड़ा डूब गया, या फिर बिल्डिंग का 1st फ्लोर डूब गया, ओके, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जल प्रलय में हम देख सकते हैं कि जल प्रलय में क्या गया पता है,
बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, जैसे कि एक बॉल को हम देखेंगे समझो, पूरे बॉल पर यानी कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ क्या था पता है? सिर्फ पानी था। मतलब आज हम बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है 75% पानी है, 25% जो है जमीन है, लेकिन जल प्रलय में ऐसे हो गया था कि 100% पानी था पृथ्वी पर, है ना। कितना शॉकिंग न्यूज देखो। नूह के समय में अगर पृथ्वी का अगर हम देखेंगे समझो इमेज को, तो पृथ्वी पर जो है 1% जमीन भी नहीं था, पूरा पहाड़ डूब गया था, सब कुछ डूब गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है? पृथ्वी पर जो है ना 100% पानी हो गया था, यानी कि नूह के समय में पूरा पृथ्वी जो है एक पानी बन गया था, एक पानी का बूंद जो है बन गया था। मतलब ना जमीन दिखाई दे रहा है, ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, है ना मैदान नजर आ रहा है, ना घर नजर आ रहा है, सिर्फ क्या नजर आ रहा है बोल दो, पानी नजर आ रहा है, और पानी के ऊपर तैरने वाले डेड बॉडीज नजर आ रहे हैं, है ना। डेड बॉडी, जो मरे हुए जानवर है, मरे हुए इंसान है, वही लोग नजर आ रहे, लेकिन सूखी भूमि जो है ना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए पूरे पहाड़ों को ही परमिशन क्या कर दिया? डुबा दिया। उस तरह और आगे हम देखेंगे तो जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। मतलब पूरे पहाड़ क्या हो गया पता है? सारे पहाड़ जो है डूब गए। सोचो परमेश्वर को कितना गुस्सा आया रहेगा, परमेश्वर को कितना मतलब क्या बोलते हैं, भयंकर गुस्सा आया रहेगा, जो परमेश्वर ने जो है एक भी इंसान को नहीं छोड़ा, है ना। मतलब इंसान को कहीं पर भी बचने का मौका दिया ही नहीं, कहीं पर भी। आज इंसान बचने के लिए कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सोचा कि एक भी इंसान कहीं पर भी बचना नहीं चाहिए। ये ना अपने घर के छत के ऊपर जाना चाहिए, ना किसी पेड़ के ऊपर जाना चाहिए, ना किसी पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए, किधर भी नहीं जाना चाहिए, किधर भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी क्या कर दिया? डुबा दिया, है ना। इसका मतलब क्या पता है? बहुत से लोग बोलते रहते, है ना, परमेश्वर दया का सागर है ना। क्या है? परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर दया का सागर ही नहीं है। परमेश्वर अगर दया का सागर है तो परमेश्वर क्या कर सकता है? भयंकर जल प्रलय भी ला सकता है। अगर तुमको सागर दिया है, अगर तुमको समुद्र दिया है, तो भयंकर बाढ़ भी, भयंकर प्रलय भी तुम्हें क्या कर सकता है? दे सकता है। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर सिर्फ दया का सागर है। परमेश्वर क्रोध का भी सागर है, परमेश्वर क्रोध का भी समुद्र है। परमेश्वर चाहे तो पूरे देश को डुबा सकता है, परमेश्वर चाहे तो पूरी पृथ्वी को डुबा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को भी क्या कर सकता है? डुबा सकता है। इतना भयंकर सीन जो है उस जमाने में हुआ था। उस तरह फिर और कुछ बातों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, या समाप्त की ओर आगे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे यहाँ पर 21 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। 22 वचन में लिखा है, जो जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। सब क्या हो गए? मर मिटे। मतलब जितने भी सारे जीव थे जिनके नतनों में जीवन का श्वास था, क्या हो गया? सब मर मिटे, कोई भी बचा नहीं। सिर्फ कौन बचा बोले तो नूह बचा, और नूह का परिवार जो है बचा, और बाकी के सभी लोग क्या हो गया पता? सभी लोग उस जल प्रलय में नाश हो गए। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये पृथ्वी पे एक जगह का जल प्रलय नहीं है। जैसे कि आज के तारीख में हम देखते हैं, है ना, इंडिया में जल प्रलय आया, या फिर मुंबई में बाढ़ आया, या फिर पंजाब में आया, दिल्ली में आया। ये ऐसा न्यूज़ नहीं है। ये कौन सा न्यूज़ है बोलेगा तो ये पूरे पृथ्वी पर जल प्रलय आया। वो कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी खंड क्यों ना हो, पूरे खंड को डुबाने वाला जल प्रलय था। और चारों तरफ जो मनुष्य थे, ओके, पृथ्वी जहां जहां मनुष्य थे उस समय में, जहां जहां मनुष्य थे, सारे मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? सबको खत्म कर दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? सभी को जो है खत्म कर दिया। मतलब परमेश्वर जो है इतने भयंकर रीति से परमेश्वर क्या कर सकता है? मनुष्य को मार सकता है। इस घटना को ध्यान करने के बाद, इस घटना को देखने के बाद क्या हमें ऐसा लगना चाहिए कि परमेश्वर दयावान है, प्रेमवान है, करुणामय है? ये सोचना चाहिए। ओके, परमेश्वर प्रेमवान है, 100% राइट है, दयावान है, 100% राइट है, परमेश्वर करुणा करता है, क्षमा करता है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर दंड भी देता है तो इतने भयंकर रीति से देता है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे।
ओके, सच में आज तक हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बड़ा जल प्रलय आ सकता है क्या पृथ्वी पर, है ना। हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य में आया या फिर बाजू वाले राज्य में आया, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड पे आ गया, पृथ्वी पर आ गया, है ना। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, है ना। जो हम इमेजिन नहीं कर सकते उतने भयंकर रीति से परमेश्वर क्या कर सकता है, उसे मार सकता है। और उस समय में बहुत ही भयंकर जल प्रलय आया था, जिसमें सारे मनुष्य क्या हो गए, खत्म हो गए, सारे जानवर भी क्या हो गए, खत्म हो गए। ओके, तो इस घटना में हमें जो है इतने सारे सीन या फिर इतनी सारी बातें हमें सीखने को मिल रहा है ना। उस तरह हम देखें कि जल प्रलय आया और सब मर गए, बहुत ही भयंकर जल प्रलय था, लेकिन उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा, है ना। सारी चीजों को कवर होने में कितना टाइम लगा। नॉर्मली हमारे राज्यों में आता है तो कोई बाढ़ कोई आता है तो उसको रिकवर होने, मतलब एरिया को ठीक होने में लगभग हम 1 हफ्ता मान के चलते हैं, है ना। वहाँ का एरिया को ठीक होने के लिए, अच्छे से होने के लिए, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जल प्रलय पृथ्वी पर जब आया था, उसको वापस रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, और हम देख सकते हैं कि आगे लगभग जो है 150 दिन, यानी कि 150 दिन बाद हम बोल सकते हैं, आगे का वचन मैं डाला नहीं, भूल गया। ओके, तो हम देख सकते हैं कि उसको कवर होने के लिए लगभग जो है ना 6 महीने लगे थे, उस जल प्रलय को रिकवर होने के लिए, मतलब पानी घटने के लिए और वापस जैसे का वैसा, है ना, जैसे का जमीन वैसा होने के लिए, बाद में समुद्र का पानी वापस समुद्र में जाने के लिए, है ना। ये सारा प्रोसेस होने के लिए लगभग जो है 6 महीने से ज़्यादा समय लगा। ओके, आगे आप पढ़िए, मैं मिस हो गया मेरे से, सॉरी उसके लिए। ओके, क्योंकि अच्छा अच्छा पॉइंट्स थे वहाँ पर भी बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो जल प्रलय को रिकवर होने के लिए, पानी को घटने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा प्रोसेस वहाँ पर रखा था। परमेश्वर ने हवा को बहाया था, ओके, हवा को बहाया था, फिर पानी जो है घटने लगा, फिर घटने के लिए, रिकवर होने के लिए काफ़ी समय, लगभग 6 महीने से समय जो है उस टाइम पे जो है ना लग गया था। ओके, ये समय जो है ना लग गया था। तो इन सारी बातों से हमें ये सीखना है, ये समझना है कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर जब जल प्रलय लाया है, पृथ्वी पे इतना बड़ा जल प्रलय लाया है, तो हमारे एरिया में छोटा मोटा सुनामी लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। छोटा मोटा सुनामी लाना बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत से लोग सोचते रहेंगे कि हमारे एरिया में कुछ भी हो जाए जल प्रलय नहीं आएगा, है ना। हमारे एरिया में कुछ भी हो जाए तूफान नहीं आएगा, हमारे एरिया में कुछ भी हो जाए भूकंप नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग इस तरह इमेजिन करते रहते, है ना। चलो वहां पर जल प्रलय आया, हमारे इधर थोड़ी आएगा, है ना। ऐसा कभी भी मत सोचो, है ना। बीच में रिसेंटली दुबई या सऊदी में, है ना, वहां पर लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना भयंकर जो है बर्बादी वहां पर आने वाला है, इतना भयंकर पानी वहां पर आने वाला है, वहां के लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उस देश को परमेश्वर ने इतने भयंकर तरीके से नाश कर दिया है कि उस देश का खूबसूरती खत्म हो गई, है ना। इतना भयंकर जो है ना वहां पर जो है ना पानी आ गया। तो ये मत सोचो कि वहां पर ऐसे नहीं होगा, या फिर मैं जहां पर रहता हूं वहां पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचो, है ना। परमेश्वर कहीं पर भी कोई भी विपत्ति लेकर आ सकता है। परमेश्वर जब पूरे पहाड़ों को जल प्रलय से डुबा सकता है, तो आफ्टर ऑल हमारा मुंबई क्या चीज है, आपका पंजाब क्या चीज है, आपका महाराष्ट्र क्या चीज है, आपका गुजरात क्या चीज है, आपका इंडिया क्या चीज है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचो कि यहां पर नहीं आ सकता है, वहां पर नहीं आ सकता है। परमेश्वर कोई भी विपत्ति कहीं पर भी कहां पर भी लेकर आ सकता है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, परमेश्वर डरना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, है ना। वो जल प्रलय था जिसमें लोग जो है पानी में डूब के मर गए, लेकिन परमेश्वर ने और एक भी क्या बोलते हैं, और एक जल बना के रखा है। ओके, आग का झील बोलते उसको, क्या बोलते हैं, आग का झील। इसमें डूब गए तो आप 2 मिनट में या फिर 5 मिनट में मर जाएंगे, लेकिन जो आग का झील परमेश्वर ने बनाया उसमें अगर हम लोग चले गए समझो, तो वहां पर हमारा क्या बोलते हैं, कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। वहां पर हम लोग जीते जी मरे हुए लोग हैं और मरकर भी जिंदा लोग हैं, मतलब ना जिएंगे ना मरेंगे, है ना। रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन ना जिएंगे ना ढंग से मरेंगे हम लोग। तो वहां पर कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहेगा,
ओके, तो इस जल प्रलय से परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि ऐसा जल प्रलय पृथ्वी पर भी है और आग का झील भी और एक लोक में है, उसमें अगर नहीं जाना चाहिए तो हम लोग जो है क्या करना चाहिए, इस जल प्रलय से हम लोग क्या करना चाहिए, कुछ सीख हम लोग सीखना चाहिए, है ना। नूह के समय में लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खाने पीने शादी करने में लगे हुए थे, दूसरा कुछ काम नहीं था। आज इंसान का जिंदगी भी वही है, इंसान क्या कर रहा है, अपना लाइफस्टाइल, सिर्फ खाना चाहिए, पीना चाहिए, काम धंधे पे जाना चाहिए, खुद का शादी कर लेना चाहिए, फिर अपने बच्चों को शादी कर लेना चाहिए, बाद में नाती पोते का टाइम मिला, समय मिला, उनका भी शादी करना चाहिए। इसके लिए देखो, मरते हुए बुढ़ा बुढ़ी लोग को भी क्या आशा रहता है, बस तेरा शादी देखकर मैं मर जाऊंगा मतलब बुढ़ा बुढ़ी लोग भी आजकल क्या सोचते रहते हैं, बहुत से लोग, 100 में से 90% बुढ़ा बुढ़ी लोग क्या सोचते रहेंगे, बस तेरा शादी देखे मरना चाहता हूं। मतलब शादी के लिए दुनिया में आए क्या, इसका शादी देखने के लिए उसका शादी करने दुनिया में आए क्या, है ना। आज इंसान जो है शादी देखकर शादी करके मरने के लिए सोच रहा है ना। इस चक्कर में नूह के समय में लोग खाते पीते विवाह करते थे,